Hello everyone, how are you all? I hope all of you are fine. This is Ankita here, your math teacher, and I welcome you all on this open platform Have Good, which aims to provide you quality education at very nominal prices. So today I am here with the chapter Number System of 9th Standard NCERT, or you can say CBSE. Okay, so this is an introductory video. Introductory video means what? कि इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स, जितने भी थ्योरम, जितने भी टर्म्स which we are going to use throughout this chapter, we will try to learn all those terms. We will take a brief intro of all those terms. Okay, so let's start, as this is the topic which we have learnt in the previous classes also. Number system, देखो number system एक ऐसा system which concludes all the numbers. Okay, so here I have drawn one, I have given one pictorial representation. यहाँ पे देखो रियल नंबर है. रियल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच डू एग्जिस्ट इन रियल वर्ड्स. एज इट्स नेम इम्प्लाइज कि वो वाले नंबर्स जो रियल वर्ड में एग्जिस्ट करते हैं. ओके, तो ये जो रियल नंबर्स हैं इनका कॉन्सेप्ट आया था 17th सेंचुरी में. ओके, 17th सेंचुरी में. अभी जो रियल नंबर्स है, हेयर आई हैव क्लासिफाइड into it two parts, with decimal and without decimal. यानी कि कोई भी नंबर है, आज तक देखो स्टूडेंट जितने भी नंबर आपने देखे हैं या तो आपने विद डेसिमल पॉइंट्स देखे हैं या विदाउट डेसिमल पॉइंट्स देखे हैं. तो विद डेसिमल यानी कि जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, और विदाउट डेसिमल जिनमें कि डेसिमल पॉइंट्स ना हो. अब बात करते हैं सबसे पहले विदाउट डेसिमल कैटेगरी की. तो हेयर आई हैव रिटन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4. अब देखो अगर मैं दूसरी टर्म में कहूँ तो यही नंबर्स, द नंबर्स विच आर रिटर्न विदाउट द डेसिमल्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीजर्स. यही नंबर्स, इनको आप क्या बोलते हो? इंटीजर्स. सो हेयर आई कैन राइट इट एज इंटीजर्स. ओके, अभी देखो इंटीजर से कुछ याद आया? 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा इंटीजर्स. वहाँ पर क्या होता है कि नंबर लाइन में हम जीरो को बिल्कुल मिड में ड्रॉ करते हैं. राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स. राइट, तो यहाँ पे देखो ये जो मेरा जीरो है इसको तो मैंने क्या लिखा? जीरो इंटीजर. राइट, और जीरो से जो राइट हैंड साइड में +1, +2, +3, +4. ओके, तो ये ऑल ऑफ दीज आर known as positive integers and these are called as negative integers. okay, जो कहाँ हम लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में. अब जब हम इन नंबर्स की बात करते हैं, जीरो इंटीजर, दिस जीरो इंटीजर इज कॉल्ड एज न्यूट्रल इंटीजर आल्सो. इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर भी बोल सकते हैं. ऑब्लिक लगा दिया मैंने. एंड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. इफ यू लुक एट ऑल दीज नंबर्स केयरफुली, कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यही तो हमारे क्या है? दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स. राइट, बोलते हैं नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं. और नेचुरल नंबर्स का ही एक अदर नेम क्या है? नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स. क्या बोलते हैं इनको? काउंटिंग नंबर्स. राइट, तो ये जो मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दिस इज also called as counting numbers. The reason behind calling these numbers as counting numbers is कि देखो जितना भी जो हमारा नेचर है उसका रूल क्या है कि नंबर्स, why we use numbers in the nature to count anything. ओके, सो ये सारे नंबर, और काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1, 2, 3, 4. जीरो से अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो अभी काउंटिंग शुरू नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज
नेचुरल नंबर, और आप कह सकते हो कि काउंटिंग नंबर को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ओके, अब अगर मैं इस जीरो को भी इंक्लूड कर लूँ, अगर मेरे पास सपोज इफ देयर इज अ क्वांटिटी विच स्टार्ट्स विद नथिंग, ओके, और विच वैल्यूज नथिंग, तो मैं हाउ विल आई डिनोट दैट, तो आई विल डिनोट इट बाय जीरो। तो उसके लिए भी मुझे एक नंबर सेट चाहिए। तो इफ आई इंक्लूड दिस इन दिस, तो दिस इज कॉल्ड एज होल नंबर्स, तभी क्या बनेंगे, होल नंबर्स, राइट। तो ये तो था हमारा बेसिक्स अबाउट इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स में क्लासिफिकेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। एंड यहाँ पे मैंने बताया कि व्हेन यू विल इंक्लूड जीरो इन ऑल दिस, यानी कि हमारा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, हियर आई एम राइटिंग होल नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे, 0, 1, 2, यानी कि 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। अभी देखो, अभी बात करते हैं द नंबर्स विच आर विदाउट विच आर विद द डेसिमल्स। ओके, तो डेसिमल्स के साथ वाले नंबर्स हैं, उसमें भी इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किए, 3 पार्ट्स में। देखो, फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है। तो एक ऐसी डिजिट्स जो एक पर्टिकुलर डिजिट पे आके क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए या खत्म हो जाए। तो देखो यहाँ पे 1.2, तो यानी कि यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है। अभी यहाँ पे सिर्फ 1.2 नहीं, हो सकता है 2 डिजिट्स भी हो, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद मोर देन 1 और 2 डिजिट्स मे बी पॉसिबल। ओके, फिर इन द नेक्स्ट वन होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, बट जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स है वो क्या है, रिपीटिंग है। तो इसके लिए एक अदर टर्म विच वी कैन यूज इज दैट इज रीअकरिंग, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बार बार रीअकर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 1 देन 2 1, यानी कि जो एक ब्लॉक ऑफ नंबर है, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है, लाइक दिस वन, इट इज रीअकरिंग। ओके, लाइक दिस यू कैन, okay, so this is called non terminating repeating. Now the next one is non terminating and non repeating, non terminating and non repeating, यानी कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। आप जब डिवाइड कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा आंसर मिल रहा है, बट हेयर द डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग, एवरी टाइम यू आर गेटिंग डिफरेंट नंबर। ओके, सो देखो यहाँ पे 1 2 3 8, कोई भी ब्लॉक ऑफ नंबर जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा था, या कोई भी सिंगल डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो जब हम इसे भी फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो क्या करते हैं, जो ये टर्मिनेटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, दिस इज कंबाइनली नोन एज रेशनल, दिस इज कंबाइनली नोन एज रेशनल, rational numbers, and this one is known as irrational, this one is known as irrational. Now what about these rational numbers and irrational numbers? ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, बट फिर भी एक बार इसको रिवाइज करते हैं। अब देखो, रेशनल नंबर्स के लिए कंडीशन क्या होती है, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स और रेशनल नंबर्स आर द इंटीजर्स। याद रखेंगे, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स और द इंटीजर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p and q are integers and q should not be equal to 0. p upon q where p and q are integers and q should not be equal to 0. तो पहली कंडीशन कि q क्यों नहीं 0 के इक्वल होना चाहिए। When we divide any number by 0, कोई भी नंबर है आप उसको 0 से डिवाइड करोगे, then the resultant which you will get that will be not defined. और यहाँ पर हमें चेक करना है p upon q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। सो दिस इज द कंडीशन फॉर रेशनल नंबर्स, यानी कि जो विद डेसिमल है, ये देखो ये तो है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर को लिखने की। तो
ये दोनों तरीके हो गए कि अगर आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, और अगर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखोगे तब आपको कैसे लिखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इर्रेशनल नंबर्स। जो ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, पहले तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है याद रखने के लिए, द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल। अगर आपको ये भी याद नहीं रहता है तो वन अनदर ट्रिक इज कि जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज परफेक्ट स्क्वायर, इसके एग्जाम्पल्स देखो क्या होंगे। लाइक √2 हो गया, √2, √3। अब देखो 4 है, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, √4 क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है ना, तो वो नहीं होगा। √5 एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन that pi, the value of pi, or pi, whether pi is a rational number or irrational number. So pi is what? Pi is a irrational number. So here I am writing pi. तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7. This was all about the numbers कि आपके जो रियल नंबर्स है that is classified into 2 parts, with decimal and without decimal, and then the further classification. जब हमने यहाँ पर बात की है होल नंबर्स तक की, तो इसी के अंदर हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, कॉम्पोजिट नंबर की एंड को प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम्स नंबर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम चैप्टर अभी आगे और समझेंगे। प्राइम, composite and co-prime, right? Now we will do some questions based on this, and I have chosen these questions from your books. So यहाँ पर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जो रेशनल नंबर है उसके लिए p और q का इंटीजर होना बहुत ही जरूरी है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू टेक ओवर हियर इज you have to tell whether the given statement is true or false. So the first one is every whole number is a natural number. Every whole number is a natural number. So देखो every whole number, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं whole numbers की, और यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर्स की बात की थी। तो जो होल नंबर्स हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। एंड अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स, दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज जो होल नंबर है और नेचुरल नंबर में क्या नहीं आता? 0 नहीं आता। वाई? होल नंबर्स की कैटेगरी में क्या आता है? 0। तो जस्ट बिकॉज ऑफ 0 इज नॉट हेयर इन नेचुरल नंबर्स, तो दैट्स वाई एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट इट्स वाइस वर्सा, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ whole number is a true statement, right? Every whole number is not a natural, every whole number is not a natural number, but every natural number is a whole number. So this is an important thing, और यहाँ से आपने देखा तो आप easily you can tell this. Okay, so now the next statement is every integer is a rational number. Every integer, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। और रेशनल के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी क्या क्या? P/Q वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि जो ये नंबर्स हैं लाइक -3, -2, -1, अगर मैं इनके अपॉन में 1 लगा दूं तो क्या इनकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट होगा? अगर मैंने यहाँ पर अपॉन में 1 लगाया तो रिजल्टेंट विल बी सेम। अब रेशनल नंबर्स के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई है कि P/Q की फॉर्म में वेयर P एंड Q बोथ शुड बी इंटीजर्स। देखो -3 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
यहाँ पे क्यों 0 के इक्वल नहीं है? तो यस, इट इज ट्रू दैट every integer is a rational number and this is an important remark, this is an important point. So यहाँ पर आप important point करके लिख सकते हो that every integer can be represented as rational numbers, राइट. तो ये भी हमारा हुआ यहाँ बेसिक से सॉल्व. नाउ लेट्स चेक फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर. यानी कि अभी हम चेक कर रहे हैं वाइस वर्सा ऑफ दिस स्टेटमेंट कि हर रेशनल नंबर क्या होगा? इंटीजर. हर रेशनल नंबर क्या होगा? इंटीजर. तो लेट्स चेक. यहाँ पर आपने कोई भी नंबर लिया है, लेट्स टेक 3/5. अब देखो ये रेशनल नंबर तो है. क्यों है? क्योंकि P/Q की फॉर्म में P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. बट क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, इट्स नॉट एन इंटीजर. इट्स नॉट एन इंटीजर, राइट. So this is a false statement, right? So this is how you can identify whether the given statements are true or false. So few more statements are given in your books. You can try for that, and from this pictorial representation, from this chart, you can easily identify whether the statements are given, whether the given statements are true or false. Okay, so this was the introductory video of number system and this was part first, and the next we will do in the next session. Hope all of you have liked the video and you found it very informative. Thank you so much for watching me and take care of yourself.